इस टाइम पर आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हो कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं? देखो पहले तो हमारे पास है जो ये गलिया में जो जाल है ना, गली तो बन रही है दोनों, और ज्वाइंट खत्म क्यों खाचे खुचे हो कोई नहीं हाथ मार के राजी। हम उनको बेड़न लाग रहे हैं। हाँ, 80-90% काम हमारा गलियां का जाला का हो गया है। 8-10-12 जाल और बनवा के डाल के हुए किसान आओ थे नहीं, अनाज नूज तारे थे माँ भाई, क्यों रास्ता रोकना पड़ा है फिर। तो उस टाइम हाँ ये 5-7 दिन काम बंद कर दो और इतना वो कर दो। फिर हमने जो स्कूलों की 2 किले 4 दीवारी थी, पूरी 4 दीवारी, उस पर कदे किसी ने लिपाई नहीं करा रही, वो पढ़े बढ़िया थी उनकी, इसी म्याद होगी बढ़िया तेज सादल लिपाई करवा दी उनकी, 20 साल की म्याद होगी उनकी। हाँ, जो छोटे मोटे काम हाँ, जो और एक अपना आंगनबाड़ी पट्टी पड़ी थी सारी, उसमें कौन दे देगा सांप भी पा जाए, रो भी पा जाए, तो बच्चे भी जावा हो रहा है उसमें बढ़िया फर्श लगवा दिया है। कल वह कम्प्लीट रही, उसमें वह और हो जाएगी, मरम्मत करवा दी है। ये पेंट पुंट और लगवा देंगे उसको लाग रहे। एक दोनों इनका स्कूल बीच का थी, थोड़ा छोटा टुकड़ा रह रहा, रास्ता लंबा है, तो फिर वो हमने 2 लाख वाले छोटे कामा में छोटे टुकड़े लग रहे हैं। ये जो कर शमशाना में जाओ, शमशाना का भी काम छेड़ांगे, उसमें 3 लगवावांगे, एक बरंडा बनवावांगे, उसमें थोड़ा रस्ते हुआ करवावांगे, और उसको 1 साल करवा के ना उसमें चमासे से पहले हम रूख लगवावांगे। अब वह चमासा आएगा तो उस पानी था वो सब चालू हो जाएगा। भर्ती उनके यहाँ तालाब खुदा था, कुछ चंदा करके ना हमने वह भर्ती करवा दी थी। एक गैप पहले लगा दिया था, एक भर्ती पूरी किले की होगी इसकी। दुर्गा शक्ति देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। आज हम पहुंचे हैं भाई गतौली गांव के अंदर। गतौली गांव में हमारे सरपंच साहब हैं और ये हरिओम कौशिक जी इनका नाम है, और गांव में इनको बॉलर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो जी आपसे यही पूछेंगे कि ये बॉलर नाम आपका कैसे पड़ा? ऐसा है भाई, बॉलर नाम ऐसे पड़ा, मैं मेरी माँ का प्यारा था। अच्छा जी। प्यारा था तो वो प्रेम से वह बल्लड़ कहती थी। अच्छा बल्लड़, अच्छा बल्लड़ रे है, तो वो बल्लड़ तय समाज वाले बोलड़ लगे कहने। अच्छा है, तो बोलते अपन इससे कोई दुख निंदा खुशी हो, क्योंकि बच्चा भी जानता है कि भाई बोलड़ अच्छा बोलड़ के बोलड़वा मन गए। तो उस तरह पूरे गांव में हरिओम नाम से कमी है, जो इलेक्शन नाम उठे हैं तभी से ज्यादा वो है, ना तो ज्यादातर गांव में बोलड़ नाम तय बच्चे लाएगे बड़ा, तो बोलड़ नाम तय। आप कितने योजना उठे थे और कब जाकर आपने सफलता मिली? आज से मतलब हमने पहले, मैंने सबसे पहले एमएलए का इलेक्शन लड़ा। अच्छा जी, कब लड़ा था? मैंने लड़ा था ये आज से कोई 17 साल पहले, 18 साल पहले। जो परमेंदर तो 25,000 वोटा से आ रहा था, 25,000 वोट निर्दलीय को आए थे, राय जी शुरू में जीता था यहाँ से। उस टाइम पर मेरे गांव में 183 वोट आई थी। अच्छा जी। और 183 वोट आई, इलेक्शन सक्सेसफुल लड़ा आपने, पैसे देने वाले भी आए, खर्चा पानी ले लो, बैठ जाओ, नहीं हो जाओ, लेकिन भाई हम तो इलेक्शन लड़ा। हाँ सही है, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल इलेक्शन लड़ा हमने, 8-10 गाड़ियां साथ हैं, और उसमें 183 वोट गाँव ने दी। 1000 वोट करीब हमारी हल्कम आई। एक वार्ड से हम हल्कम जीते, किनाने जो अपने एसी का वार्ड है उसमें परमेंद्र को भी हरा रहा, क्या था राय जी को भी हरा गया। उस दिन बहुत खुशी हुई। हार वैसे गए, लेकिन एक वार्ड में जीतने की भी हमने बहुत बड़ी खुशी हुई। एक बार डॉक्टर मुरारी था, वो बोला जीत है माँ के नाना महा एसी उसमें महा वार्ड में महाप्रणाम, तो खुशी हुई। फिर अपन क्या हुआ, बहुत वोट आ गई अपने 183 खूब आ गई खूब आ गई। फिर बाद में लड़ा सरपंची का इलेक्शन। अच्छा, ये कब लड़ा था? ये लड़ा आज से लाओ 15 साल बाद। एक योजना गई, ये योजना गई, वो गई उससे पहले, तीसरी योजना 2 योजना पहले, तीन योजना पहले, उसमें 2 योजना पहले। अच्छा, उसमें अपना आई 425 वोट। अच्छा जी, 425 वोट आई। तो और उस टाइम पर गांव में वोट कितनी थी आपने बताओ दो? वह गांव में वोट है यही 5000 के करीब, 4800-5000 वोट। अच्छा, तो हमने फिर भी यही था, अब सफलता बढ़ी 183 वोटों से, अब 425 वोटों पर आगे बहुत बढ़ोतरी होगी, दूनी से ज्यादा बढ़ोतरी है। तो यही छोटी मोटी समाज सेवा, वही रुचि वही कर दे रहे हैं, अभी भी करा हूँ, वो भी बढ़ने वाली, वही अपना रूटीन चलता रहा। तो फिर इब का यहाँ बोल रहे थे वह बीसी आ जाइए, लेकिन जर्नल की आ गई, लेकिन महिला आ गई तो भी कोई बात नहीं, महिला आ गई तो भी माँ परिवार से बना। तो अपने भाई है, उसकी भाई के छोरे की बहू को हमने उठाया, वो पूरा हरियाणा में सबसे कम उम्र की हमारा सरपंच है। अच्छा जी।
सबसे कम, क्योंकि ये शायद 16, 17, 18 को फार्म भरे थे 19 तक 4 दिन के लिए। यदि हम 15 न फार्म भरा तो हमारी उम्र नहीं हो रही, 16 न भरा तो उम्र हुआ है। तो फिर हमने 17 न फार्म लगाया, एक दिन और बढ़ गई ना उम्र। तो जब 2 दिन के उसमें जो हमारी उम्र हो जाती तो 2 दिन से हम इलेक्शन से बाहर होते। अच्छा, 2 दिन के ही उसमें हमारे को इलेक्शन मिला है। अच्छा, तो फिर गांव में उठ लिए, शुरू हो गया राम 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 रमी भाईचारा ने को पगड़ी लाग गया बांधन को। लेकिन पहला इलेक्शन हमारे गांव में ऐसा होया जो बगैर जातवाद से ऊपर उठ गया। अच्छा जी, अच्छा। तो मैं सभी दर्शकों को बता दूं, ये समाज सेवी हैं बहुत बड़े, और गांव में जितने भी काम हैं ये निस्वार्थ सभी काम करते हैं, ठीक है। इनका कोई लालच नहीं होता किसी के प्रति कि भाई ये काम करने से इनको ये होगा। ये आज से नहीं, बहुत साल पहले से, ये लगा लीजिए कि जब से इलेक्शन में खड़े होने से पहले की बात है, पहले से ये जब के समाज की सेवा, यानी कि पूरा गांव की कहीं गंदगी फैली हुई है उसको साफ करना है, इसी तरह के बहुत से काम ऐसे थे, गऊ की सेवा करनी है, इस तरह के काम बहुत ऐसे करते थे जिनके कारण आज लोग इनके ऊपर विश्वास करके इनको सरपंच के पद पर बैठाया है। वोट आई थी पहले 183 आई थी, फिर 450 वोट आई, 450, और फिर आपने इलेक्शन फिर कब लड़ा और उसमें कितनी वोट आई, कब जाके आपको कितनी वोटों से कितनी सफलता मिली आपको? उसके बाद तो फिर बीच में एक एसी की वाह गई और अपन दूसरा इलेक्शन कोई बाद में ये ब्लॉक समिति जिला ये नहीं लड़े अपन। गांव देव भी था एक बार, जिला पार्षद का पूरा गांव इकट्ठा होकर माँ बाबू, जिला पार्षद से हम गाँव को शहर नहीं बना सकते, एक गाँव के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। फिर हम सोच रहे हैं कि हम एक ही गांव के ऊपर फोकस करके, तो सरपंच ही करके नहीं कर सकता है, पंचायत ही कर सकती है। तो उसमें एक के बार इलेक्शन हुआ, अच्छा माहौल, जो भी गांव वाले ये फेरी लान वाले ये बना दे दादा कदम मोदी लहर है न्यू है ये। तो एक के बार इतना गांव ने इतना प्रेम से जातिवाद से ऊपर उठ के इलेक्शन को कराया, और उसमें इतनी बड़ी सफलता हुई कि 70 साल से आज तक कोई भी इतनी वोटों से नहीं जीता जितनी वोटों से हम 600 वोटों से आपको लीड मिली। अच्छा जी, कितने कैंडिडेट थे उस टाइम पर? तीन ही कैंडिडेट थे। अच्छा, 3 कैंडिडेट थे, और आपको टोटल कितनी वोट मिली थी? मेरे को 1900 कुछ वोट मिले, 2000 के करीब। अच्छा, 2000 के करीब, टोटल 5500 वोट हैं, 4800 वोट पोल, 4800 वोट पोल हुई थी। स्टेडियम की युवाओं के लिए बताइए कि युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जो नई पीढ़ी है वो अगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको कैसे सुधार करोगे? देखो ऐसा है, युवा तो हमारी जड़ है, देश की जड़ है, परिवार की भी जड़ है, देश की भी जड़ है। युवा के बारे में हम देखो खेल खेलना का तो ये है, अभी 2 किले हैं बैक साइड में, उनको पहले एक बार एक राउंड तो हमने इधर मिट्टी का मरवा दिया, तालाब खुदा था उसमें से मरवा दिया, मुफ्त में थे वो तालाब का, सरकारी तालाब खुदा था सरकारी योजनाओं से। तो हमने इन्हीं में डलवाई हुआ मिट्टी, सरपंच बनने से पहले की बात है, इनमें डलवा दी थी हमने। तो एक गैप और उनमें मिट्टी का डलवाएंगे, 2 किले हम तो मतलब ऐसा ग्राउंड हमें तैयार करने की सोच रहे हैं, सरकार भी उसमें 4 दीवारी की मदद कर दे है। एक बार शुरुआत तो हो जाए, 2 किले हम शुरुआत कर रहे हैं। और एक शिक्षा का ऊपर, जैसे एक 4 स्कूल है हमारे, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ग्राउंड बहुत हिर रहे हैं वो, लेकिन एक ही स्कूल में ऐसी बिल्डिंग हो जाए, अगर शिक्षा का पूरा स्थान उससे हमारे कैमरा से लैस हो, और ये बाकी जितने भी स्थान हमारे पार्क और खेलना के ग्राउंड हो जाए, हम ये सोच रहे हैं। अब इनमें टिंटल हुआ, जो जिस डाल का भी गेम करना चाहो उस डाल का, उसमें ना तो अपन फिर इनकी 4 दीवारें निकालनी, मटेरियल आधा मटेरियल में पा जाए, फोड़ तोड़ के बढ़िया अपने खेलांगे वो बना लिया, ज्यादा पैसा सरकार का भी नहीं लगे है, अपना भी लगे, उसमें वो चीज बन जाए। युवाओं के इतना है कि पूरा जितना सिस्टम है ना, हम ये सब हमारे लास्ट तो हमारी योजना तक तो ऐसा हो जाए, यहाँ पे गोल्ड मेडल बच्चे लेके आए। एक बार देखो ले तो अभी भी हैं, लेकिन वो गतौली में खेल के ले, गतौली के तो ले आए हैं। अच्छा। अभी एक गुड़िया का स्वागत किया था पंचायत ने, वो छोटी गुड़िया 13-14 साल की, वो गोल्ड मेडल लाई थी उस शो में। अच्छा। हमने उसका बहुत आभार भी व्यक्त किया उस पर, भाई बहुत बढ़िया हमारे तो शुरुआत होने बहुत अच्छा काम कराया। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि यहाँ, और एक है मेरी सोच है क्या मेरा वो फाइनल होगा कि नहीं हो सकती इस बार में, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे राज्य में एक है गांव में ऐसी फैक्ट्री का विकास करूँ मैं, जो सार्वजनिक हो, जिसमें गरीब तबका उसका मालिक हो,
मजदूर भी वही हो, मालिक भी वही हो। ऐसी चीज उसमें बनाई जाओ जो घर में हर चीज जो अपना यूज करा। अच्छा, घर की चीज जो घर की जो भी अब प्रोडक्ट अपने यूज करा, खान पीन के सिंपल के जितने प्रोडक्ट करा, और वह चालू हो जाए, वो मालिक भी रहे, अरे वो आगे इतनी बढ़ जाए कि भाई बेरोजगारी बिल्कुल ही खत्म हो सकती। क्योंकि मैंने कहा चाइना में एक का पूरा एक गांव का लेक पड़ा था। अच्छा जी। उस गांव ने एक कंपनी की एक उद्योग की शुरुआत करी थी, और वो 20 साल बाद वो गांव क्या वो पूरी फैक्ट्री और वो उद्योग ही बहुत बड़ा बिजनेस हो गया पूरा गांव का। तो आप ये बताइए, आपकी ये रुचि थी या फिर आपको ये था कि भाई इलेक्शन में जाना है इसलिए कर रहा हूँ मैं ये सारे काम? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं था। और भाई कोई रुचि है जो इलेक्शन है, कोई इलेक्शन में सारी उम्र भी नहीं जितावे लोग। हाँ, ये तो ऐसी बात थोड़ी है, बस सारी जिंदगी भी नहीं जीतते कोई भी। तो लेकिन मन से ही था, बस समाज सेवा तो चलती रहनी चाहिए, क्या राजनीति में आओ क्या ना आओ, तो भी ये तो चलता रहना हर आदमी का फर्ज है। अब छोटी मोटी गाड़ी ना बनाए तो आप अपनी तो समाज सेवा करा, बना सफाई कर ली, आप अपने घर की अपनी गाड़ की सफाई कर ली, चलता कि मैं रास्ते में पड़ा पा गया था कि भगा दिया, तो ये तो छोटी मोटी बात है, इसमें ना तो पैसा खर्च होना। हाँ, देखिए आपकी वीडियो पहले फेसबुक पर बहुत आई है। वो डाल दे हैं ले थोड़ा, फिर हमने भी इलेक्शन में खड़े हुए तो प्रचार भी डाले, लोग डाल भी दे, डली भी है। पर उन ज्यादा हम दिखावा को ज्यादा नहीं मानते हुआ, दिखावा करना जरूरी नहीं होता समाज सेवा के लिए। बाकी मेरे हिसाब से पहला सरपंच ऐसा होगा गांव में, शायद आपने कोई ऐसा लालच तो दिया नहीं होगा पीछे का, दारू का या इस तरह का कोई लालच गांव में सरपंच पद पर जब आप उठे थे? नहीं नहीं, जय कहीं पता चल जाए न्यू बता देते ना, अगर कह रुपये लगे माँ बाहर तो लगे नहीं, लगे तो रुपये नहीं लगे माँ कौन लगे, दूसरे लगे। हाँ, यही तो पहला इलेक्शन ऐसा था यहाँ गाँव गतौली गाँव में, जहाँ सरपंच ने एक भी रुपया नहीं लगाया, फिर भी सरपंच पद पर बैठ गए। तो इसका कारण क्या था? जो आपने पहले समाज सेवा की उसके कारण था या? हाँ, बस यही था। अब भाई गांव में काम करने वाले बंदे को लेके आओ। अच्छा। जो कंटिन्यूस काम कर रहा है। अच्छा जी। है, और ये गांव की भावना ही बन गई भाई, की बार काम करने वाले को वोट देंगे, जात के हिसाब से वोट नहीं देंगे। और एक ये बात, जो अभी सरपंच सारे जींद बैठे थे धरने पर, तो उसका क्या फैसला हुआ? सरकार ने उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया की, क्या कहा सरपंचों के लिए, और आपकी मांग क्या थी, कितनी पूरी हुई आपकी मांग, ये सारी बातें बताइए। देखो ऐसा है, मांगे तो बहुत सी थी। जो क्या क्या मांगे थी पहले तो ये बताइए। मांगे तो 20 से 50 लाख तक का हमारे को दिया जावे, और जितने महकमे है वो हम कंट्रोलर हो, सबके सब सरपंच कंट्रोलर हो और महकमे का है, तो बहुत ज्यादा मांगे थी। अच्छा। लेकिन ये इतना बोझ नहीं तो सरपंच उठा सकते। अब आप हर महकमे का वो कर लिया, नहीं उठा सकते हम, क्योंकि ये तो अलग अलग महकमे हैं, अलग अलग महकमा को यहाँ इतना जरूर होना चाहिए। कोई महकमा गलत करे तो सरपंच को ये जरूर होना चाहिए कि भाई नहीं गलत मत कर मेरे गाँव में, ठीक बात है, सही करके जा, जो अच्छा है वो कर, हम तेरी मदद करांगे जो तेरी। और दूसरी बात यह है कि जो कर पहले 20 लाख तक की लिमिट थी, अब 2 के या 5 का भी आ गया हुआ, 5 के भी आप काम कर सको हो। लेकिन ये तो नहीं आया कि 5 के काम कौन कौन से खाते मत है, कौन कौन से मत कर सको। यानी अभी लगे ये नहीं क्लियर हुआ, जैसे PRI का खाता है उसमें हम 2 लाख के काम में शुरुआत है उसमें से है। अभी लगे अभी भाई उसमें से एक 30 लाख और आए जो सरकार के पास ही वो खाता रहेगा, लेकिन काम करवाने हमारे उसमें टेंडर देना या उसको हमने खुद करवाना, वो उसमें आएगा। अच्छा। चलो वो भी ठीक है। उसमें से अभी 5 लाख के काम हमने लिख के दिए हैं। हमने अभी 50-60 लाख के काम अपने खाते से जो हमारे पास से पैसा आया हुआ उसके लिख के दिए, हम जो लगाने लग रहे हैं। हम तो जिस दिन से मतलब जीते उसी दिन से शुरू कर दिया था हमने। अच्छा, तो ये लगा लो आप एक साल में आप 25 लाख रुपए लगा सकते हो। हाँ, ये देखो ये गलत है। ये 25 लाख में जो बिछड़े हुए बड़े गाँव है, 25 लाख में क्या, आप 5 लाख की कर दी कोई बात नहीं, 5 लाख भी बहुत तरह हो जाते हैं। 5 लाख की कर दी, लेकिन 5 लाख की ये ना लिमिट ना बनाओ भाई 5 साल में 5 ही बार मेहनती सरपंच तो उसको ज्यादा भी लगा होगा। तो उसके ये भी होना चाहिए भाई कि 5-5 लाख तो तू ज्यादा लगा, यानी कि तेरी मेहनत है तो तू लगा सकता है, 5 की कर दो वो कोई बात नहीं है। लेकिन इसको ये ना करो लिमिट में बांधो भाई 5 ही बार लगाने हैं, फिर थाली बैठांगे। जब 25 लाख के तो काम मतलब 2-3 महीने हम करवा दें फट दे, तो फिर सारा साल थाली बैठांगे, मतलब थाली कौन बैठने देगा? काम करो भाई, काम करो, पैसा नहीं होता फिर कहाँ से कराएंगे।
हाँ, अगर पैसा नहीं होगा तो ये लगा लो समाज गांव में जो भी सुविधाएं देनी है हाँ। तो उन सुविधाओं को कैसे पूरा ये किया हम जाए। तो नहीं सोच रहे हैं, देखो गांव ने सरपंच बना दिया तो नहीं सोचा भाई सारा साल काम चलना चाहिए हमारा, तो चमासम चमासा है काम, बाबा पानी की निकासी के प्रबंध करने, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग काम हो जाते हैं पंचायत को है। कहीं माटी चाहिए तो कौन सा टाइम पर चाहिएगी है, उस टाइम पर पानी सुखा जाओ, उस टाइम पर वहां से तालाबों से मिट्टी ली जाओ है। चमासा आ गया तो पानी के निकासी के प्रबंध पहले करे जाओ, उसके लिए बढ़िया नाले नप्पे सफाई सफाई पानी के आते ही पानी चालू हो जाए, या पंपिंग सिस्टम तो निकला तो कहीं पंपा गया अपना जुगाड़ कर जाओ कहीं कहीं भी है। तो ये पहले अलग अलग टाइम के अलग अलग काम हो है, तो हर एक में पैसा तो खर्च होगा। अच्छा, जैसे ये गतौली गांव में सबसे बड़ी समस्या है ग्राउंड की, बच्चों के जो युवा वर्ग है उनके लिए खेलने के लिए भी जगह नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए भी जगह नहीं है। बहुत ये क्या जी काफी है, पूरा टोटल गांव का हमारा गंदा पानी है ना। क्या क्या समस्याएं हैं गांव की वो बताओ। जो हमारा इतना बड़ा गांव है और इतने सरपंच बन लिए, एमएलए यहाँ के बन लिए, एमएलए भी बन लिए हमारे गांव के, और एमएलए बना भी लिए गांव ने। तो उसके हिसाब से पूरा गांव का गंदा पानी है ना हमारा, पूरा का पूरा ये ड्रेन लगती है उनको भी उनको, लेकिन कहीं का भी एक साइड का भी गंदा पानी बाहर नहीं जाता। अच्छा, सबका सब गांव के गांव में ही रहता है। तालाबा में भर गया, बस्तियां में भर गया, इधर उधर भर गया, भाई यहीं रहता है। तो निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। दूसरी बात, यदि कोई भी डिलीवरी होने लग जाए तो एक कमरा भी नहीं है। कम से कम इतना बड़ा गांव है, 5-7 बेड का तो ऐसा सुविधाएं चाहिए। अभी डॉक्टर साहब तो आए हैं, बता रहे हैं हमारे उसमें बिठा रखे हैं, वो सुविधाएं दे रखे, लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था नहीं उनकी। सरकारी अस्पताल है भी नहीं गाँव? नहीं है ये नहीं, बिल्कुल। हाँ, अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई बैठने की जगह नहीं उनके पास। शिक्षा की भी मेरे हिसाब से कोई शिक्षा की ऐसा है जी, अभी शिक्षा तो जरगट हो रही थी, अभी हमने शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है कि अपना प्रिंसिपल सर भी बहुत बढ़िया आए हुए हैं अभी। अच्छा हैं, वो भी आते काम लगे कि मैं हमने जैसे पूरी 4 दीवारी हो रही थी उनके को लिपाई तो करवावे नहीं, पढ़ेंगे वो पानी खड़ा था, लिपाई करवाई है। स्कूलों को कि मैं मास्टर के उससे कुछ चंदा करके न कुछ इधर उधर तक करके न यहाँ 13-14 लाख रुपया में ये व्यवस्था करी है। अच्छा, तो गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की है। हाँ, कम से कम भी 1-1.5 लाख रुपया गांव वालों ने, जो हमारे मित्र प्यारे फोन आए पे के 2 घंटा में उन्होंने मास्टर जी को हमने दिया। ले मास्टर जी वो मास्टर जी लगा रहे थे, कुछ आप अपने पंचायत की उससे भी काम करवा रहे थे, जैसे लड़कियां डबल बैटरी टेकवाए, 2 पंखे बदलवाए, सारे इन्वर्टर वाले वह गुड़िया हैं। क्यों ज्यादातर इसी के बच्चे पढ़े हैं। अच्छा। और उनकी तरफ है जर्नल का आदमी, क्योंकि यहाँ +2 तक के स्कूल हैं। जैसे फिर +2 करने के बाद लड़कियां हैं, माँ बाप उसको ज्यादा बाहर भेजते नहीं है, तो उसके लिए गांव में कोई कॉलेज वगैरह की ऐसी कोई सुविधा? कॉलेज की कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार से। अभी वो फाइल है अपने पास यहाँ रखी है, दे रखे हैं भाई एक महिला कॉलेज बन जाए। मैंने गुआंडों से सरपंच भी बात करी, उन्होंने भी कहा दाम तुम्हारे गांव में बनवा के राजी, हमारे 10 तक चाहिए वहाँ करवा लेना। अच्छा, 8-10 गांव में गए, उन्होंने भी कही। अब गतौली में हाईवे का वो है, दूर के बच्चे पढ़ ले, जगह भी है हमारे पास कई गाँव के ऊपर, कई गाँव का वो भी हो जावे। साइकिल भी दे दे तो भी साइकिलों पर भी आ जाओ गुड़िया, या छोटे मोटे साधन वो व्यवस्था हम कर दें। गुआंडा मत ले भाई, बस लान की ले जान की संस्था बना लें, उसका ले भाई ले आओ भाई। यहाँ पर चिकित्सा की भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। अब ये लगा लो, आप बोल रहे हो कि डिलीवरी के लिए अगर कोई आ जाए तो उसके लिए कोई रूम अवेलेबल नहीं। तो इसके ऊपर आप क्या कदम उठाना चाहोगे आगे? सरकारी हॉस्पिटल की कोई ऐसी शाखा या ब्रांच या डॉक्टर साहब जो भी यहाँ बैठे कि भाई लोगों को सुविधाएं मिल सके उस तरह की? देखो इब लगा हमने सारे महकमा कार सारा शुद्ध का ज्ञान तो होया है नहीं। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। तो जैसे जैसे हम ये सोच रहे हैं इस पूर्ण महकमा बना होगा, इसको किसको दी जाएगी, लेकिन जो लिखवाए हैं भाई ये लिख के दे दो, ये लिख के दे दो, हम वो उसी को लिख के दे दें। अच्छा, लेकिन ऐसा है सीधा भी मिलेंगे, ये तो सुविधा देनी ही पड़ेगी। यदि नहीं बनता तो हम तो फिर ये सोच रहे हैं, हमारे एक बाबा के नाम से जमीन पड़ी है यहाँ अड्डे के ऊपर 5 किले, हम तो उसमें फिर प्राइवेट मेडिकल छेड़ांगे। अच्छा, चंदा तय और इसका कि मैं मुआवजा भी बताऊं थे, 30-40 लाख रुपए रोड का रह रहा है, उससे अब अपनी सरकार फिर दुआई डॉक्टर दे दे और तो क्या है। इतना वो हमारा बना, इतना का छोटा मोटा ही बन जाए गांव में मेडिकल चाहिए,
बहुत जरूरी है। छोटा बन जाओ, ज्यादा बड़ा की जरूरत नहीं। बड़ा फिर गामचा होगा तो बड़ा बना देगा, गुआंढ चाहोगे गामचा होगा तो बढ़िया फैसिलिटी का सोचने हाँ वहाँ बना है, सोच के करें बनाएगा। तो अब तो फिर सरपंच भी मजबूर हो गए, ये लगा लो कि अगर ऊपर से पैसा कम आएगा तो फिर सुविधाएं भी कम मिलेंगी। बस ऊपर से पैसा पर डिपेंड है तो। अब ऊपर से पैसा होगा तो ही लगावांगे, डिमांड बेच सका हम तो है। जैसे प्रसाद अंधा हो तो वह भी कहेंगे जी जरूरी है या चीज है, आप आने के देख लो। तो इसका मतलब आप सरकार से खुश नहीं हो? देखो हमारा इतना तो खुश हाँ नहीं। अगर भाई हम जो कस्बा बनाने की सोच रहे, हम हमारे गांव को एक ऐसा कस्बा बनावा, ये नीति से हम आए थे। शायद वो ये तो सरकार ही तो बनवा सका है, लेकिन वो 5 लाख क्या में भी हम मेहनत करांगे, चंदा करके और अगवा समय भी गाँव को शहर बनावा, हर चीज की सुविधाएं दा। लेकिन सरकार हो सकता है सरकार जो हमारा डाल दें उस काम को करवाएगी तो बहुत बढ़िया। हम नाप करने की जरूरत नहीं है, हम लिख के दे दिया हमारा काम बन जाओ, टेम धर दो भाई 2 महीना में 6 महीना में। अब तेरा 1 साल अब है, अगर साल में तो तेरा शुरू हो लेगा। अगर 2 महीना काम है तो 2 महीना में शुरू हो जावे, कई 10-20 दिन फालतू लाग जाओ तो वो शुरू हो जाओ, हमें कोई एलर्जी नहीं, और ठीक डाल करके चले आ जाओ। ऐसा नहीं हो ये बड़ा ये भाई PWD वाले छेड़ रहे हैं हमारा काम, मैं एतराज भी करे उनको, लेकिन बड़े ले रहे होंगे कितने न कितने। उसमें PWD क्या है कि ये रास्ते बने हैं दोनों, वो दो पार्ट लिया, पार्ट 6 महीने भी नहीं हुए, कंप्लीट भी नहीं हो रहा, छोड़ के जा रहा बीच में। एक भाई उड़ान ला गया जो न्यू ला लो PWD 18 फुट का रास्ता बनाती है, कंक्रीट का रोड का बनाती है। अरे ये कुछ गांव की बस्ती आ जाती है उसमें एक टाइल लगाती है, और टाइल भी वही बस्ती में आ गई 27 फुट की, और वो दोनों को 18 की ईंट लावांगे हम, 18 की ईंट लावांगे। बिला इसमें मुख्यमंत्री तो ने को है अब 10 से 12% PWD को हमने बढ़ोतरी दी है, वो नहीं कहा मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। अच्छा ये ठेकेदार ने मुख्यमंत्री बिला झूठ बोल रहा है। तो ये लगा लो ठेकेदार बहुत कम पैसा लगा वो बड़ी नहीं। और एक ड्रेन है, ड्रेन में क्या ईशा हो जाए, हुआ ड्रेन का कोई गारंटी नहीं, उसमें पड़ी बनाने की वो उसमें को न्यू बना के ले जाएगा। अच्छा पक्की कच्चा ड्रेन है, हमारे पाइप पड़े हैं उस ड्रेन में, उनने ऊपर को बनाया क्या न वो करा है। हमारा ये सारे 200 किसान खेत है मान उन्हें डूबे इसका कारण, क्यों आड़े ज्यादा बढ़ाव होते हैं। जैसे ही पड़ी बन जाए सफाई हो जाए, पर्दे करवा जाए पड़ी हो जाए, तो वीडियो नलकिया में कौन बढ़ेगा, 4 पड़ रहे हैं, 4 हमारे पड़ गए, 4 और घेर के ना पूरी अथॉरिटी करी ले बना। इस टाइम पर आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हो कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं? देखो पहले तो हमारे पास है जो ये गलिया में जो जाल है ना, गली तो बन रही दोनों, और ज्वाइंट खत्म, क्यों खाचे खुचे हो कोई नहीं हाथ मार के राजी, हम उनको बेड़न लाग रहे हैं। 80-90% काम हमारा गलियां का जाड़ा का हो गया है। 8-10-12 जाड़ और बनवा के डाल के हुए किसान आओ थे नहीं, अनाज नूज तारे थे माँ भाई, क्यों रास्ता रोकना पड़ा है फिर तो उस टाइम हाँ ये 5-7 दिन काम बंद कर दो और इतना वो कर दो। फिर हमने जो स्कूलों की 2 किले 4 दीवारी थी, पूरी 4 दीवारी, उस पर कदे किसी ने लिपाई नहीं करा रही, वो पढ़े बढ़िया थी, उनकी इसी म्याद होगी, बढ़िया तेज सादल लिपाई करवा दी उनकी, 20 साल की म्याद होगी उनकी। हाँ जो छोटे मोटे काम जो और एक अपना आंगनबाड़ी पट्टी पड़ी थी सारी, उसमें कौन दे देगा सांप भी पा जाए, रो भी पा जाए, तो बच्चे भी जावा हो रहा है, उसमें बढ़िया फर्श लगवा दिया है। कल वह कम्प्लीट उसमें वह और हो जाएगी, मरम्मत करवा दी है, ये पेंट पुंट और लगवा देंगे उसको लाग रहे। एक दोनों इनका स्कूल बीच का थी, थोड़ा छोटा टुकड़ा रह रहा, रास्ता लंबा है, तो फिर वो हमने 2 लाख वाले छोटे कामा में छोटे टुकड़े लग रहे हैं। ये जो कर शमशाना में जाओ, शमशाना का भी काम छेड़ांगे, उसमें 3 लगवावांगे, एक बरंडा बनवावांगे, उसमें थोड़ा रस्ते हुआ करवावांगे, और उसको 1 साल करवा के ना उसमें चमासे से पहले हम रूख लगवावांगे। अब वह चमासा आएगा तो उस पानी था वो सब चालू हो जाएगा। भर्ती उनके यहाँ तालाब खुदा था, कुछ चंदा करके ना हमने वह भर्ती करवा दी थी। एक गैप पहले लगा दिया था, एक भर्ती पूरी किले की होगी इसकी। तो देखा आप सभी ने कि गतौली गांव के जो सरपंच है कितने मेहनती हैं और ये कितनी कोशिश कर रहे हैं गांव के लिए, चंदा इकट्ठा करके भी गांव की भलाई के काम में लगा रहे हैं। पूरा गांव इनका साथ दे रहा है। हर सरपंच के पास पहुंचकर आपको हर गांव की जो जो समस्याएं हैं उन सभी से रूबरू कराएंगे। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।